हॉन्टेड रिवर। आलिया मछुआरों के खानदान से थी, लेकिन उसके बाबा के गुम हो जाने के बाद से घर की सारी जिम्मेदारी अब 13 साल की आलिया पर आ गई थी। एक दिन उसके बाबा मछली पकड़ने गए और दोबारा कभी वापस नहीं आए। गांव वालों ने उन्हें बहुत तलाश किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। आलिया को उन पर गुस्सा भी बहुत आता था, लेकिन उसे अपने घर वालों का पेट भी पालना था। उसकी मां ज्यादातर बीमार रहती थी, इसलिए आलिया को सब कुछ करना पड़ता था। उनका खानदान सालों से मछली पकड़ने का काम करता था। वो अपने बाबा के साथ कई बार नदी किनारे गई थी। उसके बाबा उसे नदियों की मछलियों की बहुत सारी कहानियां सुनाते थे। उसके बाबा हमेशा कहते थे, हम जो सोचते हैं या जिसे याद करते हैं, नदी भी हमें कुछ वैसा ही दिखाती है। आलिया को यह सब कभी समझ नहीं आता था। उसे बस ये कहानियां और किस्से सुनकर मजा आता था। अब जब वो अकेले मछली पकड़ने जाने लगी, तो अपने फायदे के लिए गांव के बाकी मछुआरों ने उसे बड़ी नदी से मछली पकड़ने से रोक दिया। आलिया को अपना घर चलाने के लिए अब कोई और नदी तलाश करनी थी। उसके गांव के 2 हिस्से थे, एक जिसमें वो बड़ी नदी और घर थे, और दूसरा हिस्सा जहां सिर्फ जंगल था। लेकिन जंगल इतना घना था कि वहां कोई जाता ही नहीं था। लेकिन उसने सुन रखा था कि जंगल के अंदर एक नदी है। आलिया ने वहां जाने का फैसला कर लिया था। एक रोज वो सारा सामान लेकर जंगल के लिए निकल गई। बचपन से वहीं रहते हुए भी उसने वो जंगल अंदर से कभी नहीं देखा था। दिन के वक्त भी वो जंगल अंधेरे से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी आलिया हिम्मत करके उस जंगल के अंदर चली जा रही थी। तभी उसे कुछ दूर पर एक नदी नजर आई। वो उस नदी के पास जाकर पानी पीने लगी। लेकिन नदी से पानी पीते हुए जैसे ही आलिया ने पानी में देखा, उसे अपनी परछाई की जगह अपने बाबा की परछाई नजर आई। आलिया एकदम से डर गई, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो वहां कोई भी नहीं था। उसे लगा शायद ये उसका वहम होगा। इस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए वो अपनी मछली का जाल डालने लगी। जैसे ही उसने जाल को पानी में डाला, उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो नदी में ही गिर गई। आलिया को तैरना नहीं आता था। वो किसी तरह से खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। खुद को संभालकर वो नदी से निकल ही रही थी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे नदी के अंदर से किसी ने उसके पांव को पकड़ लिया हो, और उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे नदी के अंदर ही खींचने की कोशिश कर रहा हो। आलिया बुरी तरह से डर गई और अपने पांव को जोर से चलाने लगी। उसका पांव तो छूट गया, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो वहां कोई भी नहीं था। उसे अब और भी अजीब लगने लगा था। वो अपने आसपास किसी के होने का एहसास महसूस कर पा रही थी। वो कुछ और सोच पाती, तभी उसे नदी में से एक लाल कपड़ा आता हुआ नजर आया। जैसे ही वो लाल कपड़ा उसके पास आया, आलिया के पांव के नीचे से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि वो लाल कपड़ा उसके बाबा का था। आलिया को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर उसके बाबा का ये कपड़ा इस नदी में कैसे आया? आलिया ने खुद को समझाया कि वो लाल कपड़ा किसी का भी हो सकता है। आलिया वहां नदी के पास खड़ी होकर मछली के जाल में फंसने का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक उसके पीछे से कोई परछाई गुजरी। आलिया अब बहुत ज्यादा डर गई थी। उसे यकीन हो गया था कि इस जगह पर कुछ न कुछ तो जरूर है। उसने घर वापस जाने का फैसला कर लिया। आलिया अपना जाल उठाने लगी। जैसे ही उसने जाल को हाथ लगाया, एक अजीब सी हलचल होने लगी। आलिया को लगा शायद जाल में मछलियां फंस गई हैं। लेकिन जो जाल के साथ नदी से बाहर आया, वो आलिया ने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। उस जाल के अंदर उसके बाबा की लाश थी। आलिया की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो जोर जोर से चीख कर रोने लगी। तभी उसे अपने पीछे किसी के गुजरने का एहसास हुआ। आलिया को लगने लगा कि कोई बुरी ताकत उसके आसपास मौजूद है। लेकिन आलिया अपने बाबा की लाश को छोड़कर वहां से भाग नहीं सकती थी। उसने अपने बाबा की लाश को पानी से बाहर घसीटना शुरू कर दिया। लेकिन जब वो लाश पूरी तरह से पानी से बाहर आई, तो आलिया का दिल एकदम से रुक गया। उस लाश का आधा जिस्म कटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर ने उनके आधे जिस्म को खा लिया हो। इससे पहले कि वो इस सदमे से निकल पाती, उसके सामने से नदी में से एक बेहद खौफनाक औरत निकली। उसकी शक्ल बेहद खौफनाक थी। उसके लंबे और बड़े दांत थे। उसका पूरा जिस्म सड़ा गला हुआ था, जैसे कि वो इस नदी में हजारों सालों से रह रही हो। वो आलिया को देखकर मुस्कुराई और उसकी आंखों के सामने ही उस नदी का रंग नीले से लाल हो गया।
आलिया ने जोर से चीख मारी और बिना पीछे देखे वहां से भागती चली गई। उस दिन के बाद से आलिया कभी मुड़कर उस जंगल में नहीं गई। किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया, पर उसे यकीन था कि उसी की तरह किसी दिन उसके बाबा भी वहां मछली पकड़ने गए होंगे और उनका सामना भी उसी खौफनाक चुड़ैल से हुआ होगा। आलिया को उस सदमे से बाहर निकलने में बहुत वक्त लग गया। अब वो ठेले पर सब्जी लगाकर बेचती है और अपना घर चलाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।